अब ऐसी हस्तियों में से तवज्जो है, ऐसी हस्तियों में से अल्लाह इमाम बनाता है। मैंने एक जुमला कहा कि हमारे कामों में और अल्लाह के कामों में फर्क है। हमारा काम और अल्लाह का काम, एक मुख्तसर जामे जुमला बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा तो इस वक्त मैं जो आपको हदिया दे रहा हूं वो जुमलों की सूरत में हदिया है ना, एक जामे हदिया, एक जुमले की सूरत में। अल्लाह के कामों में और बंदों के कामों में ये फर्क है कि बंदों के काम अबतर होते हैं, अल्लाह का काम कौसर होता है। अल्लाह जब बनाता है तो अल्लाह बनाता है जी। जिसके पास कुछ ना हो वो कुछ बनाएगा तो क्या बनाएगा? सारे जाहिल मिलकर भी कोई आलिम नहीं बना सकते। सारे मरीज अगर इत्तेहाद कर लें तो डॉक्टर पैदा नहीं कर सकते। सारे मुकद्दमाबाज जमा हो जाएं तो जज नहीं बना सकते। ये मनसब तौफीक इलाही है, ये मनसब कहीं से बनाया जाता है, हम उनमें से इमाम बनाते हैं। ये माइक चल रहा है, इसका तार, इसका सिस्टम संभालने के लिए हमारे दोस्त कहीं बैठे हुए हैं। अगर ये आवाज़ें निकालना शुरू कर दे, ये मेरी आवाज़ को बराबर ना पहुंचाए और तंग कर रहा हो बार बार, जो हमारे साथ होता भी है ऐसा। और वहाँ से एक जवान उठे और वहाँ से एक बुजुर्ग उठे, कहा जी कहाँ रखी है मशीन, मैं ठीक करता हूँ। तो शब्बर भाई तो नाराज़ हो जाएंगे, भाई ख़राब नहीं करो, तुमको आता है? जिस जहाज़ उड़ रहा था पायलट को हार्ट अटैक हो गया जी, वो सीट पे बैठे बैठे मर गए। अब जहाज़ उड़ रहा है और उन्होंने आकर आवाज़ लगाई कि साहब जहाज़ का जो चलाने उड़ाने वाला था वो मर गया है। तो क्या मुसाफिर में से कोई भी जाके बैठ जाएगा वहाँ? भाई हर एक का काम है ना, जिसका अगर एक मर्तबा मौलाना काजिम, हाफिज काजिम साहब फरमा दें कि ये काम मेरा है, पूरे मजमे से कह दें, इंतजामिया से कह दें कि ये मैं करूंगा, सबने तय भी कर लिया कि आप करेंगे। अब जब वो मरहला आए और हम हाफिज साहब से पूछे बगैर वो काम कर लें तो इनकी तौहीन है या नहीं? जब अल्लाह ने एक दफा कह दिया खलीफा मैं बनाऊंगा, इमाम मैं बनाऊंगा, जब अल्लाह ने एक दफा कह दिया कि नबी बनाना मेरा काम है, जब अल्लाह ने एक दफा कह दिया कि हिदायत देना मेरा काम है, तो फिर मुसलमानों को इतना तो सोचना चाहिए था कि अल्लाह से पूछ लें। ये अल्लाह का काम है भाई। हादी इन्ना, देखिए दो चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने अपने ऊपर वाजिब की हैं। थोड़ी तसल्ली दीजिए कि देर तो नहीं हो रही है। दो काम ऐसे हैं जो अल्लाह ने अपने ऊपर लिए हैं और हम पर भी कुछ वाजिब डाले हैं अल्लाह ने। ये वो करो, ये करो, ये करो, एक लंबी लिस्ट है। और दो काम अल्लाह ने अपने ऊपर ले लिए हैं कि ये मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। एक रिज्क देना, मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन पर कोई जुम बंदा हिलने वाला, रेंगने वाला वजूद नहीं है। रेंगने वाला कह के अल्लाह ने सबसे कमजोर मखलूक के बारे में बता दिया कि इसे भी मैं देता हूं। तो फिर बड़े मखलूक, बड़ी मखलूक की तो बड़ी मजबूरियां हैं। तो कहा हिलने वाला कोई, हम हिलने वाले हैं या नहीं? कहने से वो तो कीड़े मकोड़ों के लिए अल्लाह की आयत है, कुरान की आयत है, हमारे लिए थोड़ी है। तो हम हिलने वाले नहीं है क्या? अल्लाह कह रहा है जमीन पर कोई हिलने वाला नहीं है, रेंगने वाला नहीं है, इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, मगर उसके रिज्क की जिम्मेदारी अल्लाह पर है। रिज्क अल्लाह देता है, ठीक है। दूसरा वाजिब काम जो अल्लाह ने अपने ऊपर लिया, इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत देना मेरा काम है। हिदायत देना अल्लाह का काम है, हमारा काम नहीं है कि हम किसी को हिदायत दें। और फिर अल्लाह ने जिन्हें हादी बनाकर भेजा, लिकुल्लि कौमिन हाद, अल्लाह ने हर कौम के लिए एक हादी करार दिया है। जब हर कौम के लिए हादी है और एक नजीर है, एक हिदायत देने वाला है, एक समझाने वाला है, तो अल्लाह ने जब बनाया तो मुझे ढूंढना होगा ना। वो ये कह ही नहीं रहा कि वसीला बनाओ, वो कह रहा है वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला है तुम तलाश करो। मैं बना चुका हूं, मेरा काम बनाना है, मैं बना चुका हूं, तलाश तुम करो। अब ये जो वसीला तलाश करने का काम है ना, वो है हमारा जी। हादी को कैसा होना चाहिए? नजरिया इमामत पर बात हो रही है। हादी में कम से कम 5 कमालात होने चाहिए। सबसे पहला कमाल इल्म, जो हमें पढ़ाने आया है वही किसी से पूछे कि अभी क्या कह रहे थे। इल्म सबसे पहली सिफत है हादी के लिए। अल्लाहु अकबर। मैं और आप और हम जैसे लोग
पैदाइशी डॉक्टर नहीं है, पैदाइशी इंजीनियर नहीं है, हम मुफ्ती आलिम मुज्तहिद पैदा नहीं हुए। लेकिन जिनके दरवाजे पर बैठे हैं वो गोद में कहते हैं कुरान सुनाऊं, तौरात सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, ये वहां से पढ़ कर आते हैं। एक कमाल इल्म, दूसरा कमाल शजाअत। डरने वाला डरपोक, घबराने वाला, भागने वाला, जी वो किसी तौर पे भी नमूना अमल नहीं हो सकता। जी शुजा। मेरे मौला फरमाते हैं लो इज्तमाल अरब अला क़िताली, अगर सारा अरब मुझे मारने के लिए जमा हो जाए, मौला अली फरमा रहे हैं मैं अकेला खड़ा हूं और सारा अरब मुझे मारने आए, लम्मा वल्ले तो पुश्त दिखा के नहीं जाऊंगा। अली का जुमला। मैं मैदान में ऐसे ही डटा रहूंगा जैसे लाखों के लश्कर के साथ आने वाला सिपाही डटता है। जी शुजा, बहादुर। सबसे ज्यादा बात आई है तो एक जुमला और हदिया करना चाहूंगा। सबसे ज्यादा जो मौला अली से हमें चीज नसीब है वो शजाअत। अली का नाम ताकतवर है। वो एक सीरप को कहा जाता है, जब हकीम और डॉक्टर देते हैं ये सीरप जो है वो ताकतवर है, और यहाँ या अली कहना ताकतवर है। मौला का जिक्र ताकतवर है। शुजाअत दूसरा कमाल। तीसरा कमाल सखावत। इनके पास नहीं होता तब भी देते हैं। एक जवान कहने लगा मौलाना ये कैसे मुमकिन है, नहीं था तो कैसे दे दिया? मैंने कहा क्या मतलब? कहा होगा तो देंगे। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास देने का जज्बा होता तो पैसे होते। पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है सखावत का। एक अम्र कल्बी है, कैफियत कल्बी है। अता का जज्बा बना लो, खुद अल्लाह तुम्हारे जरिए बंटवाएगा, तुम्हारे हाथों में दे देगा पैसा, फिर तुम बांटने वाले होंगे। तीसरा कमाल। चौथा कमाल गैरत। चौथा कमाल गैरत। गैरतमंद लोग, हादी उसे कहेंगे जो गैरतमंद हो। जी। पांचवा कमाल इज्जत। साहिब इज्जत ही इज्जत दे सकता है। जी। इज्जत की मुख्तसर तारीफ ले लीजिए। इमामत की सिफात बयान हो रही है। एक कील को तसव्वुर में लाइए। ये कील 3 जगह पर ठोकी जा सकती है। ये कील दीवार में ठोकेंगे, अगर दीवार फौलादी होगी तो ये कील टूट जाएगी, मुड़ जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। ड्रिल करेंगे कील को अंदर डालने के लिए, दीवार में डालने के लिए। जी। जितनी देर इस कील को दीवार में जाने में लग रही है, इतनी ही ये दीवार इज्जतमंद है। ये गैर को जगह नहीं बनाने दे रही, गैर को जगह नहीं बनाने दे रही, इतनी देर तक ये इज्जत वाली है। लकड़ी पर जब आप कील ठोकते हैं तो 2-3 ज़रबतों में अंदर चली जाती है। जितनी जल्दी अंदर कील जा रही है इतनी ही वो इज्जत से खाली है। लेकिन ये कील कभी कभी पत्थर पर भी ठोकने की कोशिश की जाती है, और जब कील को पत्थर पे ठोकते हैं तो पत्थर टूट जाता है। वो कहता है मर जाऊंगा, गैर को जगह नहीं बनाने दूंगा। इस कैफियत को इज्जत कहा जाता है। ये वहां से इज्जत लेकर आए भाई। ये साहिबाने इज्जत का खानवादा है। मैं अगर 2 घंटे तक गुलाब बेचने वाले की दुकान पर बैठूं तो 6 घंटे तक मेरे अंदर से गुलाब की खुशबू आती है। जी। जो 70 साल से हुसैन हुसैन कर रहा हो, उसके किरदार में हुसैनियत नहीं आएगी। उसकी तो चाल बताएगी कि हुसैनी जा रहा है, उसका रविश बताएगी कि हुसैनी जा रहा है। लिहाजा ये तमाम कमालात हमने उनमें से कुछ को इमाम बनाया, मुंतखब किया है। मिनहुम आइम्मतन, जिनका काम क्या है, यहदूना बिअमरिना। हमने बनाया है कि वो हिदायत दें। उनका काम हिदायत देना है। जो हादी होता है ना, जो हादी होता है, जो मुरब्बी होता है, वो सख्त मिजाज नहीं होता, वो तुंद मिजाज नहीं होता, वो उखड़ा उखड़ा नहीं रहता, वो मुंह बिगाड़ कर नहीं मिलता। उसका अखलाक, उसका चेहरा
हिदायत दे रहा होता है। हिदायत देने वाले को इरशाद हो रहा है नबी मुकर्रम के बारे में, लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। हमने जिस रसूल को तुम्हारे पास हिदायत के लिए भेजा है उसकी पहली सिफत यह है कि अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम पर जो परेशानियां आती हैं वो उसमें परेशान हो जाता है। हरीसुन अलैकुम, और तुम्हारा वो हरीस है, तुम्हारा वो हरीस है। मैंने इब्तिदा में इमाम सादिक के दो वाक़े सुनाए, वो तुम्हारा हरीस है। अच्छा, सिफत हिरस जाती तौर पर शोहरे आम में अच्छी सिफत नहीं है, मगर यहां अल्लाह ने अपने नबी के लिए सिफत हिरस को इस्तेमाल किया है। जी, हिरस उस वक्त काबिल मजम्मत हो जाएगी कि जब मुताल्लिक काबिल मजम्मत है। अगर मुताल्लिक काबिल तारीफ है तो हिरस भी काबिल तारीफ हो जाएगी। मसलन अगर कहा जाए कि ज़ैदुन हरीसुन अला दुनिया, ज़ैद दुनिया का हरीस है, तो ये मजम्मत कर रहा हूं मैं खुद ब खुद, क्योंकि दुनिया की तलब कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर फौरन कह दिया जाए ज़ैदुन हरीसुन अलल इल्म, ज़ैद इल्म का हरीस है, तो अब तारीफ हो रही है। जो नबी मुकर्रम के लिए अल्लाह ने कहा ना कि मेरा नबी तुम्हारा हरीस है, हमारे पैसे के हरीस माज़अल्लाह क्या देंगे हम, क्या दे सकते हैं? विलाई समाते और मजलिस महफिल सुनने आए बैठे लोगों से जुमला कह रहा हूं, सरकार जब मेराज पर गए तो सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो ख्याल आया कि किसी से जूतियां उतरवाई थी, मैं भी उतार दूं। भाई थोड़ी गर्दन हिला दीजिएगा अगर मेरी बात जा रही हो। तो फौरन आवाज आई, मेरे नबी जूतियों समेत आओ। और जब सरकार जूतियों के साथ वहां गए ना, तो अल्लाह उस जगह को कह रहा है वह हुआ बिल उफुक़िल आला, मेरा नबी सबसे बुलंद मकाम पे था। नबी सबसे बुलंद मकाम पर हैं और जूतियां पहन के हैं, सब कुछ उनकी जूतियों के नीचे। क्या दे देंगे हम उन्हें? हम क्या दे देंगे अपने नबी को? लिहाजा अगर नबी के लिए अल्लाह ने कहा है कि हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारा हरीस है, हमारी हिदायत के हरीस, हमारी बेहतरी के हरीस है, हमारी तरक्की के हरीस है। जहां क्रिकेट की और हॉकी की टीम के लिए वजीर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करते हैं, क्या दीगर मुमालिक से गोल्ड मेडल लाने वाला कंप्यूटर साइंस में और मिसाल के तौर पे केमिस्ट्री में और मिसाल के तौर पे फला महारत के अंदर जो गोल्ड मेडल लेकर वापस लाहौर एयरपोर्ट पे उतर रहा है, उसे भी वजीर लेने जाता है? उसका इस्तकबाल भी हमारे मुमलिकत के बड़े करते हैं जी। अगर आज नबी का कलमा पढ़ने वाला दुनिया का मसलन टॉप 10 साइंसदानों में से कोई एक हो जाए, तो नबी ये चाहते हैं, नबी ये चाहते हैं कि मेरा कलमा पढ़ने वाला इज्जत पाए, अजमत पाए, फख्र से सरकार कहेंगे मेरा चाहने वाला है, पूरी दुनिया चला रहा है, मेरा कलमा पढ़ता है। लिहाजा जितना मेरे अंदर काबिलियत और सलाहियत बढ़ेगी, इतना नबी को मैं खुशी फराहम करूंगा। और यही कैफियत कुछ अहले बैत के चाहने वालों की होनी चाहिए। वो यादूना बेअमरना, हमें तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं। अब हम इमाम क्यों बनाते हैं? अल्लाह कह रहा है हम इमाम बनाते हैं हिदायत देने के लिए, मगर किसे बनाते हैं? लम्मा सबरू व कानू बे आयातिना यूक़िनून। हम दो सिफतों की वजह से इमाम बनाते हैं। एक सिफत वो साबिर होते हैं, बर्दाश्त, तहम्मुल मिजाजी, आस्तीने लौटने वाला, घूसा तैयार करने वाला, फौरन काफिर और मुशरिक का फतवा लगाने वाला, मस्जिद से इमाम बारगाह से निकालने वाला, भाई भाई की लड़ाई करने वाला, पार्टियां और तंजीमें बनाकर एक दूसरे के खिलाफ तोहमतें लगाने वाले, मैसेजेस चलाकर दिल आजारियां करने वाले, वो किसी सूरत में भी अली के चाहने वाले नहीं है। खुदा के वास्ते जब पता चल जाए कि इसके दिल में अली बसता है, बस खत्म, मुझे उसे माफ करना होगा, मुझे उससे दरगुजर करना होगा। इसने मेरा नुकसान किया है,
मैं अपना नुकसान इसलिए छोड़ रहा हूं कि इसके दिल में सैयदा की मोहब्बत है, इसके दिल में हुसैन बसते हैं। ये तनाव खिंचाव, लड़ाई झगड़ा। मैं जिस मस्जिद में रहता हूं उसके सहन में दो लड़के लड़ रहे थे और एक बदतमीजी की हदें गुजार रहा था और दूसरा कह रहा था कि बाहर चलो तो बात करते हैं। मैं उसके करीब गया, मैंने कहा जी बाहर जाके क्या करोगे? कहने लगा मौलाना ये इमाम बारगाह है, लड़ने की जगह नहीं है। मैंने उसका माथा चूम लिया, मैंने कहा भाई बाहर जाकर भी यकीन रखना कि हुसैन वहां भी देख रहे हैं, लेकिन कम से कम इतने तो हो जाए कि मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, मदरसों में अगर लड़ाइयां हो रही हो तो गोया मौला को खुश नहीं कर पा रहे। सब्र, बर्दाश्त, तहम्मुल मिजाजी, जल्दी फैसला नहीं दें, जल्दी राय ना दें। मैं बच्चों और जवानों से कह रहा हूं, बुजुर्गों से खफा ना हो, फौरन मैसेज ना चलाएं, फौरन बात को आगे ना बढ़ाएं। खास तौर पे जवानों में कायदा कुल्लिया दे रहा हूं, जिस मैसेज में फसाद का 1% भी शायद हो कि इस मैसेज से फसाद फैल जाएगा, उस मैसेज को फॉरवर्ड ना करो, उसका गला वहीं दबा दो डिलीट करके। मेरे पास तो कहीं से आया था। भाई तुम्हारे पास आया था तो तुमने आगे क्यों बढ़ाया? जब FIR करती है ना तो वह कहता है जी वो तो मेरे पास कहीं से आया था, तुम्हारे पास आया था तो तुमने आगे भी तो बढ़ाया जी। अली के चाहने वाले, फासिकों से नफरत करने वाले सुनी सुनाई खबर पर अमल करेंगे। सुनी सुनाई खबर पे अमल करने वाले को फासिक कहा है ना कुरान में जी, सूरह हुजरात के अंदर। और जिसे फासिक बोला है वो वही था ना जो सुनकर आ गया था और आके नबी को बता दिया, माहौल खराब कर दिया। साहबा किराम में एक जज्बात की कैफियत हो गई और माहौल खराब होने लगा। कुरान की आयत आई कि अगर ऐसे खबर कोई लेकर आए तो आप उस पर एतबार नहीं करें। तवज्जो कर ली? लम्मा सबर वकानू बे आयातिना युकिनून, और हमारी आयात पर यकीन रखने वाले, यकीन कामिल रखने वाले, हक़्क़ुल यकीन रखने वालों को हम इमाम बनाते हैं। ये कैफियत हक़्क़ुल यकीन। देखिए ये जुमला कहने की जरूरत क्या थी? समझ रहा हूं मैं मौला की कौल। लो कुशिफल ग़िदा लमज़्ज़त तो यकीना, अगर अली के सामने से हिजाब हटा दिए जाएं तो यकीन में इजाफा नहीं होगा। तो यकीन तो होता ही यकीन है, हिजाब का क्या मतलब? हिजाब के बगैर अगर यकीन है तो वो यकीन है, फिर हिजाब नहीं हुआ ना। तो फिर यकीन की 3 किस्में बनाई अहले दिल ने, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन। इल्मुल यकीन के अंदर इजाफा हो सकता है, इल्मुल यकीन में, ऐनुल यकीन में इजाफा हो सकता है। अली कह रहे हैं मैं हक़्क़ुल यकीन पर हूं, इजाफा नहीं होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। भाई आप इससे बेहतर सलवात पढ़ेंगे।